जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं इंडिया अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और इस साल तेजस जेट डील होने के बाद और एक बड़ा डील होने वाला है। हालांकि ये फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर नहीं है, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर है। भारत अब लगभग $3 बिलियन में 56 C295 एयरबस की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है और इसके लिए यूनियन कैबिनेट कमेटी का क्लियरेंस भी मिल चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्यों खास है, इंडिया क्यों ये एयरक्राफ्ट को चुना, क्यों दूसरे कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदा और इससे हमें आगे जाकर क्या फायदा होगा और ये कैसे ये डील हमारे देश में एरोस्पेस इंडस्ट्री को और मजबूत करेगी। ये सारे सवालों पर मैं डिटेल्स में आप सबके सामने बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर आने से पहले आपको पहले 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ अब इंडियन एयरफोर्स के पास कौन से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एक न्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ जाने के लिए। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है उसे 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है मेनली। एक है स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर्स और एक है टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स। अब दोस्तों, स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर्स की अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास रसिया का IL-76 है जो तकरीबन 17 यूनिट के करीब है, लेकिन ये भी पुराने पड़ रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर C-17 ग्लोब मास्टर भी है, ये हम अमेरिका से लिए थे और अब हमारे पास 11 C-17 ग्लोब मास्टर है। अगर हम टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स की बात करें तो हमारे पास C-130J सुपर हरक्यूलिस है, इसे भी हम अमेरिका से लिए थे और ये बोइंग कंपनी का है। अब हमारे पास 11 के करीब C-17 ग्लोब मास्टर है। दूसरे नंबर पर है एंटोनोव AN-32, ये हम यूक्रेन से लिए थे और इसका नंबर सबसे ज़्यादा है 104 के करीब। हालांकि ये छोटे भी होते हैं साइज में। अब भारत लगभग 53 यूनिट्स को थोड़ा अपग्रेड करके AN-32 RE स्टैंडर्ड का ला रहा है, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा टाइम तक सर्विस नहीं दे पाएंगे। 5-10 साल के बाद उन्हें भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाएगा। इसके बाद आ जाता है लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और उसमें से बड़ा नंबर है HS-748 जो तकरीबन 57 के करीब है। दोस्तों, अब आप सबके मन में बड़ा सवाल होगा, स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर्स और टैक्टिकल एयरलिफ्टर में से डिफरेंस क्या है और अब जो भारत C295 जेट खरीदने वाला है वो कौन से ग्रुप में आएगा। देखिए, अगर मैं स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर्स की बात करूं, ये एक तरीके का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये अपने साथ मिलिट्री पर्सनल, वेपनरी और बाकी कुछ सामान लेकर जा सकता है। दोस्तों, इस तरीके का प्लेन ज़्यादातर मतलब लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल होता है। मान लो हम कोई सामान को एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस तक पहुंचाना चाहते हैं जिसके डिस्टेंस थोड़ा दूर है, उस तरीके का ऑपरेशन में हम स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स की बात करें तो ये भी अपने साथ साजो सामान, मिलिट्री हथियार और आर्मी जवानों को साथ में लेकर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके का प्लेन क्या करते हैं, काफ़ी कम रेंज में भी ऑपरेट कर सकते हैं। मान लो कि कुछ 100 किलोमीटर के अंदर 2 बेस से एक बेस से दूसरे बेस तक जाना है तो इस तरीके का हम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को यूज कर सकते हैं। जंग के टाइम में इस तरीके का प्लेन काम कर सकता है। हालांकि जो स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट है वो जंग से पहले मतलब ज़्यादा इजी है उनको अपने साजो सामान तक एक फॉरवर्ड बेस तक पहुंचाने में। लेकिन जो टैक्टिकल एयरलिफ्टर है, मान लो अभी जंग चल रही है, अचानक वहाँ जो जवान लड़ रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा जवान पहुँचाने की ज़रूरत है या फिर हथियार पहुँचाने की ज़रूरत है, उस टाइम पे सिचुएशन पे जो होगा हम टैक्टिकल एयरलिफ्टर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रनवे थोड़ा ख़राब है या फिर उतना अच्छा भी नहीं है, उस तरीके के रनवे में भी ये प्लेन काम कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे दोनों तरीके का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस है। अब मैं C295 के ऊपर आता हूँ। देखिए, जो C295 है ये रिप्लेस करेगा HS-748 को जो लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और लगभग अब 57 के करीब इंडियन एयरफोर्स में है। लेकिन ये 60 साल पुराना हो चुका है और काफ़ी पुराना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसे हम और ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बदले में जो C295 एयरक्राफ्ट होगा उससे हम
टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये डील काफ़ी ज़रूरी है इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट जितना अहम होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी एक एयरफोर्स के लिए उतना अहम हो जाता है। इसके साथ ये डील लगभग $3 बिलियन के होने वाले हैं। पहले जो 16 एयरक्राफ्ट है वो स्पेन से ही बनकर 4 साल के अंदर आएगा। बाकी जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे वो हमारा टाटा ग्रुप के साथ डील हुआ है और वो मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में ही बनेगा और उस प्रोसेस में 8-10 साल लग जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये C295 कितना खास है और आगे जाकर इंडिया में एरोस्पेस इंडस्ट्री को ये कितना बूस्ट करने वाला है। दोस्तों, अगर हम C295 की बात करें तो ये एक प्रूवन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब दुनिया भर में लगभग 15 देश अपने एयरफोर्स में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक सिर्फ 2 ही मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन एक्सीडेंट के कारण तबाह हो चुके हैं, नहीं तो इनमें ज़्यादा कोई खराबी नहीं है और ये कई बार जंग की मैदान में खुद को प्रूव भी किए हैं। C295 में प्राट एंड व्हिटनी का PW127 इंजन लगा हुआ है जो इसकी ताकत को काफ़ी बढ़ा देते हैं और ये अपने साथ लगभग 8 टन के साजो सामान को लेकर जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ये अपने साथ 71 आर्मी के जवानों को साथ में लेकर जा सकता है। अगर कोई स्पेशल ऑपरेशन है तो लगभग 48 से 50 के करीब पारा कमांडो और उनके बाकी साजो सामानों को ये अपने साथ लेकर जा सकता है। दोस्तों, C295 का सबसे बड़ा खासियत ये है कि उसे ऑपरेट करने के लिए बहुत बड़ा रनवे की ज़रूरत नहीं है। कम मतलब लगभग 700 मीटर के रनवे में भी ये अपना टेकअप और लैंडिंग सब कुछ कर सकता है। लद्दाख जैसे लैंडिंग स्ट्रिप में वो भी ऑपरेट कर सकता है। हाई अल्टीट्यूड में भी इसे ऑपरेट करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, इसलिए चीन के साथ लगी सीमा में ये आसानी से काम कर सकता है। और दोस्तों, इसे ज़रूरत पड़ने पर और भी कई तरीके के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अच्छा राडार और इंफ्रारेड स्कैनर भी लगा हुआ है, इसलिए ये अगर सी में मॉनिटरिंग का रोल दिया जाता है तो ये लगभग 11 घंटे तक वो काम को नॉनस्टॉप कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, C295 में भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगेगा जो ये प्लेन की ताकत को आगे आने वाले टाइप में काफ़ी बढ़ा देगा। इसके साथ दोस्तों, ये मेक इन इंडिया और भारत में एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी काफ़ी बूस्ट करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डील होने के बाद जब टाटा भारत में C295 को बनाएगा तब 600 के करीब हाईली स्किल्ड जॉब डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद 3000 के करीब इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होगा और एडिशनली और 3000 मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों, ये डील होने के बाद आगे भारत और भी C295 को ऑर्डर कर सकता है जो आने वाले टाइम में हमारे सेना की ताकत को और बढ़ाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय।